बता रहा हूं। तो बेटा ये tan इनवर्स x का जो होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में दिखाई पड़ रहा है, इसे हम अब एलसीएम बना लेते हैं। तो जब इसे तुम एलसीएम ले लोगे तो क्या क्या बचेगा न्यूमरेटर में? एक तो माइनस दिख रहा है बचता हुआ, एक ये बाहर जो tan x बैठा है वो दिख रहा है, इनटू एक ये वाला टर्म दिख रहा है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर ये प्लस का साइन दिख रहा है, और यहाँ पे देखो tan इनवर्स x की पावर -1 है कि नहीं? अरे कुछ कुछ बोलोगे, है कि नहीं? यस सर। यस सर तो -3 रह जाएगा, tan इनवर्स x -3। तो -1 पावर है, और जो हमने एलसीएम लिया है उसमें 2 पावर है। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो ये 2 पावर जाके -1 पावर के साथ मिलेगी। ओके, कुछ बोलो भाई, जवाब आप दो। यस सर यस। हाँ, ये जो 2 पावर है ये -1 पावर के साथ जाके मिल जाएगी। तो कहने का मतलब है जब एलसीएम लोगे तो जिसको एलसीएम लिया है वो मल्टीप्लाई होता है। तुम लोग ने 10th में पता नहीं क्या सीखा, लेकिन ऐसे ही होता है, जो एलसीएम लेते हो वो जाके मल्टीप्लाई होता है। तो मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाई हो। अब ये बताओ, दो पावर और -1 पावर जब प्लस होगी तो क्या बनेगा? -3। -3 बनेगा। तुम लोग ना इस्तीफा दे दो। -3 नहीं बनेगा, मतलब हो जाएगा। अब देखो ये दोनों पावर जब मल्टीप्लाई करते हो तो पावर आपस में प्लस होती है बेटा, ये बात जानते हो? मल्टीप्लाई करने पे पावर प्लस होती है। तो 2 और -1 जब आपस में ऐड होंगे तो बन जाएगा 1। तो ये जो tan इनवर्स x है इसकी 1 पावर अकेले रह जाएगी। तो जो फाइनल आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए बेटा माइनस का tan x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x, इसकी 1 पावर रहनी है, बाकी सब खत्म हो जानी है, sec स्क्वायर x होल अपॉन tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। ये आंसर होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन सही है? डी। ऑप्शन डी। लास्ट ऑप्शन सही है। अगर ना समझ में आया हो तो अभी भी पूछ सकते हो। सर ये क्वेश्चन रूल से ज्यादा इजी है। तो पूछा क्यों है जब ज्यादा इजी है? तो सर मैंने तो पूछा ही नहीं। तुम्ही ने तो कहा दोबारा बता दो। ये किसका डाउट था बेटा, क्लियर हो गया? यस सर। सर मैंने तब इसलिए पूछा था कि एलसीएम के बारे में, मतलब मैंने तो दूसरे मेथड से किया था ना। क्वेश्चन 7 पे आते हैं। किसको डाउट है प्रॉब्लम नंबर 7? सर युदेश। युदेश को डाउट है। युदेश पढ़ाई करने लग गया क्या? भी। खुशवीन को भी डाउट है। बहुत सारे बच्चे अपना नाम बताते ही नहीं है। ऐसे बच्चे कैसे प्रोग्रेस करेंगे? जब मैं नाम पूछूं तो ईमानदारी से बताओ, शर्माओ मत। ओके, देखो ddx ऑफ, तो cot x अपॉन tan x लिखा है, तो cot x अपॉन tan x को तो मैं सीधे सीधे cot स्क्वायर x लिख सकता हूँ, क्योंकि tan x ऊपर जाके cot x ही बनता है। अब यहाँ पे हम चेन रूल लगा दें, तो cot स्क्वायर x का मतलब होता है cot x का होल स्क्वायर। तो सबसे बाहर ये स्क्वायर बैठा हुआ है, तो थोड़ी देर के लिए cot x को x मानो, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, और जिसको हमने x माना वो निकला cot x। अब जिसको x माना वो cot x है, तो cot x का डिफरेंशिएशन
cosec स्क्वायर एक्स हो जाता है। ये आंसर बनेगा। मुझे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही नजर आ रहा है, तीसरा वाला। सर सेकंड ऑप्शन है इसका आंसर शायद। बट तीसरा सही नजर आ रहा है, ये cosec का स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, तीसरे ऑप्शन में दिख रहा है ये चीज। तो ओके यहाँ सर। दिख रहा है बेटा, ठीक है। यस क्या सर अब ठीक है। देखना भी सिखाना पड़ेगा? देखते कैसे हैं? आंखें खोलते हैं, नहीं ऑप्शन को मैच। सर मुझे लगा आंसर ये दिया हुआ था उसमें, मेरा गलत था ना ये। क्वेश्चन नंबर 8 किसको डाउट है? क्वेश्चन 8 अपना नाम बताइए। किसको डाउट है? 8वां क्वेश्चन। केवल 10 सेकंड का समय होता है अपना नाम बोलने के लिए। लास्ट कॉल, किसी को 8वां क्वेश्चन पूछने का है? कोई नहीं पूछ रहा है, तो 8वां क्वेश्चन कैंसिल किया जाता है। 9th क्वेश्चन किसको पूछना है? नाम बताओ। बच्चों आवाज आ रही है मेरी? यस सर। 9th क्वेश्चन किसको पूछना है? जल्दी नाम बताओ। कैंसिल हो गया। 10th क्वेश्चन किसको पूछना है? नाम बताइए अपना। सर ये कैंसिल कर दो, ये सोल्व हो गया अब। हो गया 10th। और किसी को पूछना है 10th तो अभी भी बता सकते हैं। कैंसिल हो गया। 12th क्वेश्चन किसको पूछना है? नाम बताइए। 12वां सवाल। ये ऐसे क्वेश्चन लिखवा के लावारिस क्यों छोड़ देते हो भाई? जब पूछना ही नहीं है तो लिखवाते क्यों? मुझे डराने के लिए कि इतने सारे पूछ रहे हैं हम लोग? मुझे डराना चाहते हो तुम? किसी को पूछना है 12वां सवाल? बेटे जो बच्चों के अंदर अपना नाम बोलने की हिम्मत नहीं है वो कृपया क्वेश्चन ना लिखवाएं, कृपया ना लिखवाएं। आप अपना नाम एटलीस्ट बता सकते हैं ताकि मुझे पता चले कि मैं किसका डाउट सॉल्व कर रहा हूँ। लास्ट कॉल, क्वेश्चन नंबर 12 किसी को पूछना है? अब 10 सेकंड मिलेंगे हर बार। क्वेश्चन 13 किसका डाउट है? नाम बताइए। सर आदित्य। कैंसिल कर दो। आदित्य का डाउट है इसलिए बताया जाएगा। प्रॉब्लम 13। सर हो गया। y इक्वल टू एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे आदित्य, इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे आदित्य। सर इसमें ना मतलब ऑप्शन सही नहीं आ रहा था इसलिए डाउट। मैं कर देता हूँ बेटे, मैं कर देता हूँ। फर्स्ट फंक्शन इंटू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। तो ये जो एक्स स्क्वायर है इसको थोड़ी देर के लिए क्या मानेंगे बताओ? एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन बनता क्या है? 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। हाँ ये एक्स पावर 4 हो जाएगा। यस सर। अब जिसको हमने एक्स माना वो निकला एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया। यस प्लस अब सेकेंड फंक्शन को पकड़ लो। सेकेंड फंक्शन साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो बेटा x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1। तो अब देखो फाइनल आंसर क्या है। तो ये 2x और ये x दोनों मिलके 2x का स्क्वायर हो जाएंगे अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स पावर 4 प्लस दूसरा जो टर्म दिखाई दे रहा है वो साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर है। बस यही आंसर हो गया। ऐसा कोई ऑप्शन है? जी हाँ है। दूसरा ऑप्शन, दूसरा नहीं तीसरा ऑप्शन ऐसा है बेटे। थर्ड ऑप्शन सही है। ओके सर। क्लियर हो गया बेटे? यस सर। ओके, ये था प्रॉब्लम नंबर 13। प्रॉब्लम 14 किसको पूछना है? नाम बताओ।
लास्ट कॉल, प्रॉब्लम 14 किसको पूछना है, नाम बताओ। तो नहीं पूछना तो लिखवाते क्यों हो? कैसे नालायक बच्चे हो, पूछना भी नहीं है लिखवाते भी हो। 17 किसको डाउट है, नाम बताइए। सेवनटीन किसको डाउट है, अपना नाम बताइए। आयुष। ये वेक्टर लिखा है 0.4i 0.4i प्लस 0.8j और प्लस ck। क्वेश्चन कह रहा है ये यूनिट वेक्टर है, तो अगर यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, 1 बनना चाहिए। और मैग्नीट्यूड निकालना भी आता होगा, x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर और प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर। बस सॉल्व कर लो, c की वैल्यू आ गई बेटा। सर इससे आगे करना, इससे आगे नहीं हुआ। इससे आगे नहीं हुआ तो बेटे चुल्लू भर पानी तो मिल ही जाएगा। इसके आगे भी नहीं हुआ है तो अब चुल्लू भर पानी को बेटा तलाश करो बेटा, दुनिया में मिलता जरूर है। 0.8 का स्क्वायर क्या होता है, 0.64। ओके, इसके आगे नहीं होने जैसी तो कोई बात नहीं है। 0.80 प्लस सी स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो अंडर रूट का काम खत्म हो गया। और 0.64 और 0.16 को मिलाओगे कितना बनेगा, 0.80। 0.8 और 0.8 को दूसरी साइड ले जाओ तो वो माइनस 0.8 होगा। सर यार, और 1 माइनस 0.8 होता है 0.2 और स्क्वायर हटा के अंडर रूट दूसरी तरफ लगा दो तो ये ओके आंसर सर। आ गया। अब बेटा चुल्लू भर पानी में मरना ही पड़ेगा और आज ही मरना पड़ेगा बेटा। अब तो गलत बात है, अगर आज के बाद भी अगर आप चुल्लू भर पानी में नहीं जाते हो। मुझे तो लगा यहीं पे डाउट है क्योंकि ज्यादातर बच्चों को यही होता है, इसके बाद कोई नहीं पूछता है, पहली बार किसी ने पूछा नहीं है। सर, वहाँ पे Anyway, सर वहाँ पे हो गया सी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस 0.8, बस नहीं कोई हुआ, बात बाकी नहीं, हो कभी कभी होता है आप जैसे बच्चों, अगर आप लोग गलती नहीं करोगे तो क्या हम लोग करेंगे क्या। चलो आप लोग ही छोटे हो अभी। क्वेश्चन 18 किसका डाउट है, नाम बताना पड़ेगा। सर खुशवीन। खुशवीन का डाउट है। 18 प्रॉब्लम सॉल्व किया जा रहा है। ए वेक्टर और बी वेक्टर दो वेक्टर हैं और इनका हमने रिजल्टेंट निकाला। मैं डायग्राम बना रहा हूं, देखो। सपोज करो ये हमारा ए वेक्टर है एंड सपोज करो ये हमारा बी वेक्टर है। हम पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे। सर 1 मिनट आप पीछे करना थोड़ा सा। तो हम खालसा पीछे नहीं मुड़ते हैं, एक बार जो आगे बढ़ गए बढ़ गए। सर 1 मिनट बस वो क्वेश्चन देखना था। तो देखो ये रिजल्टेंट बन गया खुशवीन। यस सर। तो रिजल्टेंट का ए वेक्टर से एंगल अल्फा और बी वेक्टर से एंगल बीटा। बता सकते हो अल्फा बीटा में कौन सा एंगल बड़ा है। सर बीटा। बीटा जो एंगल है वो बड़ा एंगल है, अल्फा छोटा है। अच्छा, यस सर। अगर मैं कुछ इस तरह का डायग्राम बना दूं, ये हमारा ए वेक्टर है और ये हमारा बी वेक्टर है। तो अब जब पैरेललोग्राम बनाएंगे तो वो पैरेललोग्राम ऐसा नजर आएगा। यस सर, आ गया समझ। हाँ, बाकी लोगों को भी समझा दूं, ये क्वेश्चन मॉड्यूल में भी आएगा, तब मत पूछ लेना। तो अब जो सर रिजल्टेंट मॉड्यूल करना बनेगा, है। मॉड्यूल बेटे उसको लोहड़ी में आग में जला देना है। नहीं सर मतलब कहाँ तक करना है वेक्टर का। वेक्टर तक करना है, वेक्टर पूरा होने वाला है, वेक्टर का पूरा मॉड्यूल करना पड़ेगा। सच्ची सर। सर पूरा करना है, कब तक करना है सर। सर ये जितने जल्दी सर ये 18 एक बार फिर से बता दो, मेरा मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ दोबारा सुन लो। निहारिका तुम पीछे करने को कह रही थी, पीछे कर दिया मैंने, देख लो।
सर हो ये गया? 0.2 कैसे आया? यस सर। ये पूछना है। यस सर। महकप्रीत, यस सर। बेटा मैं यहाँ, आप ये बठिंडा में रहता हूँ बेटे, आप तो बालियावाली में हो ना? हाँ जी, अब तो सब बल्लुआने आए हुए हैं। अच्छा, बुलवाना है वो। बेटे एक मोटी रस्सी, ठीक है, एक हाँ, बढ़िया क्वालिटी का चूहे मारने की दवा, ठीक। ठीक है सर। सर नहीं। हाँ, कुछ इस्तेमाल करके अब मैं जीना नहीं चाहता बेटा महकप्रीत, बस बस मेरी क्यों जिंदगी सर? क्यों सर? फांसी में चढ़ जाऊंगा सर। ऐसे बात करो। बेटे ये पूछ रही है 0.2 कैसे आया, आप बताओ मैं कैसे जिंदा रहूं बेटा? निहारिका क्यों फंसा रही है? सर 1 मिनट रुक जाओ, देख लेंगे क्वेश्चन को। बेटे ये पूछ रही है 1 माइनस 0.8 करते हैं तो 0.2 कैसे आ जाता सर है? रहने दो सर। हमें भी जीने का हक दे दो बेटा, है ना? अगर अगर मैं इंजीनियरिंग के बच्चे पढ़ा रहा हूँ, अगर मुझे ये बताना पड़े कि 1 माइनस 0.8 कैसे करते हैं, तो बेटा उसके नहीं बाद सर ये तो पूछा ही नहीं था, मेरे को ये पूछना था रूट वाला, वो मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था तो मेरा क्वेश्चन ही रह गया था इसलिए। अभी क्लियर हो गया? यस सर। अब देखो 18th प्रॉब्लम में कहा गया है एक वेक्टर ए ले लिया, एक वेक्टर बी ले लिया, तो ये ए वेक्टर ले लिया और ये बी वेक्टर ले लिया। पैरेललोग्राम लॉ से रिजल्टेंट निकाला, तो रिजल्टेंट कुछ इस तरह का आया। सर आपकी तो स्क्रीन कौन सा फ्रीज हो एंगल? गई। सर स्क्रीन फ्रीज हो गई। एक तो स्क्रीन भी सोचती है कि अब 1 माइनस 0.8 इक्वल टू 0.2 पूछ लिया, अब मैं अपनी शक्ल कैसे दिखाऊं तुम लोगों को? तो स्क्रीन भी शहीद हो गई है इसके। निहारिका, ऐसे डाउट मत पूछा करो। सर मैंने क्वेश्चन दूसरा पूछा था, आप कोई और ले गए क्वेश्चन। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 18 कर रहे हैं हम। तो देखो ए वेक्टर को ये मैंने ये बड़ा तो पता बनाया है। है, ए वेक्टर को मैंने बड़ा बनाया, तो जब बड़ा वेक्टर बनाया तो ये बीटा एंगल बड़ा है, तो जो रिजल्टेंट बनेगा वो ए वेक्टर के ज्यादा करीब आएगा। ऐसे देखो ये वाला एंगल छोटा होगा। अगर बी वेक्टर को बड़ा बनाएंगे यहां पर, तो बी वेक्टर के ज्यादा करीब होगा रिजल्टेंट, यानी बीटा एंगल छोटा है, अल्फा एंगल बड़ा है। यानी जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है रिजल्टेंट उसके करीब होता है, मतलब उसके साथ कम एंगल होता है। तो पहला ऑप्शन तो गलत है। पहला ऑप्शन कह रहा है अल्फा बीटा से छोटा होगा, मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं, गलत बात। तीसरा ऑप्शन सही है बेटा, ये वाला। तीसरा ऑप्शन सही है, अल्फा एंगल छोटा होगा अगर ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो। क्लियर है बेटा? यस। यस सर। किसका डाउट था? यस सर। यस सर। चलिए अब हम प्रॉब्लम नंबर 19 लेंगे। किसका डाउट है बता दो। सर खुशबीन। यस। खुशमीन बेटा, यस सर। बताने की जरूरत है ये क्वेश्चन 120 डिग्री का एंगल बनता है, सर इक्विलेटरल ओके। ट्रायंगल बनेगा।
यस सर, ओके ओके ओके। ऐसा क्वेश्चन मैंने